Welcome to Palm Stories Know Your Destiny. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही फेमस और नोन पर्सनैलिटी के हैंड एनालिसिस की रिपोर्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपने उन्हें कई बार टीवी, यूट्यूब या और भी सोशल साइट्स पर देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनका जो एक्चुअल नेचर और पर्सनैलिटी है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि वो असल ज़िंदगी में किस तरह के इंसान हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं श्री रविशंकर जी की, जो कि मेडिटेशन, मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो पाम की इमेज यूज़ हुई है, जो फ़ोटो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आपको बताने के लिए, एनालिसिस समझाने के लिए, वो मैंने इंटरनेट से ली है उनकी। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर दूँ, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स किसी के भी बारे में बोलना या उन्हें सबके सामने उजागर करना मैं सही नहीं मानती हूँ। कई हद तक मैं यहाँ पे उनके कुछ पॉजिटिव साइंस आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिन्हें आप रिलेट कर सकते हैं, आप अपने हाथ में देख सकते हैं, उन क्वालिटीज़ को आप सीख सकते हैं, उन्हें लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके हाथ के बारे में। इनका हैंड टाइप क्या है, किस तरह का हाथ है इनका। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप हाथ कुछ चौकोर टाइप का देख पाएंगे, यानी कि स्क्वायर हैंड है इनका, स्क्वायर शेप का, और उंगलियां भी स्क्वायरिश ही दिखाई दे रही हैं। एक दो फिंगर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो उंगलियाँ और पाम इनका लगभग बराबर सा दिख रहा है, तो ये एक स्क्वायर टाइप हैंड होगा। इस तरह के लोग बहुत ही अच्छे स्पीकर होते हैं और इन्फ्लुएंसिव पर्सनैलिटी होती है। ऐसे लोगों को दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को लेके काफ़ी पैशनेट होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति इनका जो इंटरेस्ट होता है और काम करने की जो इच्छा होती है वो भी अच्छी मानी जाती है और देखी गई है। एक साइन है इनके हाथ में क्रॉस का, जुपिटर के ऊपर, यानी कि बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति के ऊपर क्रॉस अच्छा माना जाता है। ये टीचिंग में सपोर्ट करता है, एजुकेशन में सपोर्ट करता है। तो अगर आप देखेंगे इनके फील्ड को, इन्हें, तो आप देखेंगे कि ये एक प्रकार की टीचिंग ही करते हैं, लोगों को मेडिटेशन के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं। तो ये एक प्रकार की टीचिंग और एजुकेशन ही है, जहाँ पे ये योग की जानकारी दे रहे हैं। अगर आप लोग अपने हाथ में ऐसा कोई साइन देखते हैं तो आप भी इस रिलेटेड फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में बढ़ सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो ये कुछ साइंस होते हैं जिनके माध्यम से हम ये चेक कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं तो और भी ऑप्शंस है, लेकिन उनमें से एक ये है जो कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया है। अब अगर फिंगर्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो आप देखिए सारी ही फिंगर्स एकदम अच्छी तरह और प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। अच्छी उंगलियां हैं, ऊपर की जो फिंगर टिप्स है वो राउंड है, किसी में स्क्वायर है और स्पैचुलेट यानी कि चमचाकार भी है। बुध की उंगली इनकी बहुत अच्छी है। अनामिका उंगली के पहले पोर तक बुध की उंगली पहुंच रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। अगर ये उंगली यहाँ तक पहुँच रही है तो इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। वो अपनी बातों से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, इम्प्रेस कर सकता है, उसको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप देख ही रहे होंगे इनके केस में भी कि सिर्फ जो ये बोलते हैं लोग उन्हें सुनने के लिए जाते हैं। तो ये क्षमता इनके अंदर है, ये कैपेबिलिटी है, ये एक पॉजिटिव साइन है और इसी के माध्यम से ये अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बुध के साथ अगर आप सूर्य की उंगली के भी देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो भी वेल डेवलप्ड है, और सूर्य की उंगली के नीचे जो सूर्य पर्वत है वो भी डेवलप्ड है और सूर्य रेखा भी बन रही है, जो कि इनको नेम और फेम दे रही है, यानी कि नाम, पैसा और रिस्पेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एक्टर, एक्ट्रेसेस, जो भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, सब इनसे मिलते जुलते हैं। इनके साथ इनका उठना बैठना है, उनसे वो सजेशंस लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ा रही हैं और इस टैलेंट को ये यूज़ कर रहे हैं अपनी
मोटिवेशन स्पीक्स के साथ साथ अपने करियर में भी। सूर्य और बुध की युक्ति अगर आप देखेंगे कि दोनों ही पर्वत भी इनके अच्छी तरह वेल डेवलप्ड हैं, तो ये दोनों इनको धन के मामले में, यानी कि जो धन संपत्ति होगी उसमें भी बहुत अच्छा इनका योगदान रहेगा। इन पर्वतों का, इन ग्रहों का बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और एक अच्छा बिजनेसमैन भी बनाते हैं इनको। अपनी बुद्धि के बल पे ये बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं और कर रहे होंगे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। एक इंसान होता है जिसे पैसा कमाना है, धन कमाना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, उसे मतलब नहीं होता कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका सूर्य कुछ इस प्रकार से डेवलप्ड है, साथ ही बृहस्पति पर भी क्रॉस का साइन है, जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है, जो ये दिखा रहा है कि धन संपत्ति चाहे कुछ भी हो वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इनके अंदर एक रिस्पेक्ट की भी लालसा बहुत ज़्यादा है कि इन्हें रिस्पेक्ट भी मिलती रहे लोगों से और लोग इन्हें जाने समझते रहें। तो ये एक साइन भी है इनके हाथ में। नेक्स्ट अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव साइन की बात करूं तो आप देखेंगे कि इनकी भाग्य रेखा के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया है कि या तो हो तो स्पष्ट हो, अगर टूटी हुई है तो इससे बेहतर है कि ना हो। इनकी भाग्य रेखा शुरू से ही मणिबंध से शुरू होकर शनि पर्वत तक सीधे जा रही है। भाग्य रेखा का होना मणिबंध से शनि पर्वत तक सीधा और स्पष्ट अपने आप में एक बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह है, जो कि ना केवल इनको अपने फील्ड में बल्कि बचपन से भी जब ये अपने फैमिली में रहे होंगे या कहीं भी कैसे भी रहे होंगे बहुत ही फॉर्चुनेट रहे होंगे, बहुत ही भाग्यशाली रहे होंगे, सब कुछ इन्हें मिला होगा जो भी ये चाहते होंगे। तो ये साइन इन्हें बहुत ही ज़्यादा लकी बनाता है, स्ट्रगल इनका कम करता है और चीज़ें जो भाग्य से मिलती हैं वो इनको ज़्यादा प्रदान करता है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब आप देखिए अगर मैं इनके चंद्र पर्वत की बात करूं तो चंद्र पर्वत भी इनका ठीक ठीक डेवलप्ड दिखाई दे रहा है, जो कि इनको आर्ट के प्रति समर्पित करेगा। और आप देखते ही हैं म्यूज़िक की तरफ इनका थोड़ा ज़्यादा रुझान है। अगर आप इनकी फाउंडेशन का भी नाम देखेंगे तो वो भी आर्ट से जुड़ा हुआ है, द आर्ट ऑफ लिविंग। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि प्लैनेट्स का कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एक इंसान के ऊपर। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी अच्छा डेवलप्ड है, जो कि इनको लग्जरी देता है, इन्हें ब्यूटी लवर बनाता है, यानी कि सौंदर्य प्रेमी, कला प्रेमी बनाता है, ठीक है, ब्यूटी को अप्रिशिएट करने वाला बनाता है, एक्सप्रेसिव बनाता है, अपनी बातों को बहुत ही एक्सप्रेस करके ये बोल सकते हैं, इस तरह की क्षमता होती है ऐसे लोगों में। साथ ही अपने खुद के अपीयरेंस पे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब वो खुद कैसे दिख रहे हैं, लोगों पर उनका इम्पैक्ट कैसा जा रहा है, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आप इनके हाथ से इनके नेचर के बारे में जान समझ सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। उन चीज़ों की अगर बात करें, अगर हेल्थ की बात की जाए तो इनको आने वाले समय में पेट से निचले हिस्से की परेशानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, निचले हिस्से में कुछ भी आ सकता है। तो इन परेशानियों का सामना ये कर सकते हैं अपने हेल्थ इश्यूज़ में। साथ ही अगर मैं बात करूं कि मंगल की जो स्थिति है इनकी, मंगल पे कुछ ऐसे नेगेटिव साइंस हैं लोअर मार्स पे, और साथ ही क्योंकि इनका जो बुध है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कि बोलने की वाक शक्ति देता है, वाक पटुता देता है, लेकिन कई बार ये अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी ही बातों में फंस सकते हैं। कहीं पर बोलना ठीक रहता है, कहीं पे अनरीज़नेबल चीज़ों पे अगर बात करेंगे, अनसर्टेन चीज़ें बोलेंगे तो इनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन फ्यूचर में। साथ ही अगर मैं बात करूं जो जिस फील्ड में ये हैं ये कैसा करेंगे, उसमें आने वाला टाइम इनके लिए कैसा रहेगा, तो 8 से 10 साल जो इनके रहेंगे वो आने वाले बहुत ही अच्छे हैं। कोई ऐसी परेशानी नहीं होने वाली है, अपार्ट फ्रॉम कि ये अपनी बातों में ना फंसें, या फिर जो इनका बोलने का जो ये कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को ना बोलकर अनरीज़नेबल चीज़ों पर अगर बात करेंगे तो इनके लिए प्रॉब्लम्स ज़रूर हो सकती हैं।
एक और छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि ये अपनी चीज़ों को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। मान लीजिए कि ये मैं इनके शुक्र पर्वत और एक दो साइंस और देख के आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए कोई चीज़ अगर इन्हें एक सर्टेन फॉर्म में दी गई है तो ये उसी फॉर्म में उसे लेना एक्सेप्ट करेंगे। अगर अगली बार आप उसे किसी और तरह से देंगे तो वो उसे शायद एक्सेप्ट ना कर पाएँ। तो ये अपनी चीज़ों के लिए जो जैसा है वैसा ही रहे, जो चीज़ें ये यूज़ करते हों या कुछ भी हो इनके अराउंड, बहुत ही पर्टिकुलर हैं अपनी चीज़ों को लेकर कि सब ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए। चाहे आप इनके ड्रेसिंग सेंस से लेके चाहे इनकी पर्सनल जो लाइफ हो उसको भी कह सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। इन्हें आप रिलेट कर सकते हैं अपने हाथ में भी, अगर ऐसे साइन बन रहे हैं तो आप देख सकते हैं। बुध अच्छा है तो आप कोई ऐसा कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। अगर मून अच्छा है तो आप किसी भी आर्टिस्टिक जो आपका टैलेंट है, क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप उससे जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे अगर कॉम्बिनेशन सबका तो यही आपको दिखेगा कि जो प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप उसी फील्ड में आगे बढ़ें तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर मेरे पास और अच्छी इमेजेस होती इनके दोनों हाथों की, फ्रंट बैक हर तरह से, तो मैं और भी चीज़ें बता सकती थी, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं आगे आपके साथ ऐसे ही फेमस लोगों के हाथ के एनालिसिस के बारे में डिस्कस करती रहूँगी। थैंक यू।